बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी की क्लास जो है बनाएंगे। तो हम उसी अपने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर हम ये अपना काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, सबसे पहले जैसे कि अभी हमने सीखा कि हम सबसे पहले जो है वो अपनी लाइब्रेरी ऐड करेंगे माईसीक्वल डेटाबेस के लिए। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, ऐड लाइब्रेरी। ठीक है। और यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास MySQL की लाइब्रेरी जो है, जो नेटबीन के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास दी गई होती है, MySQL JDBC ड्राइवर। इसको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होगी, तो इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। क्लियर है बात? अच्छा जी, चूँकि हम MySQL यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम उसके ड्राइवर यूज़ करेंगे। अगर हमने ओरेकल करनी होती तो फिर ओरेकल के, इस तरह जो भी हमने करनी होगी वो हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करने लगे हैं, हम जो है एक डाउ की क्लास बनाएंगे, न्यू सिंपल क्लास बनाएंगे हम। इसका नाम रखते हैं डाउ क्लास। ये हमारी सिंपल सी क्लास है, इसको हमने डेटाबेस एक्सेस के लिए बनाना है। इसके अंदर हमारे बेशुमार मेथड जो हैं वो इसी के अंदर पड़े होंगे। तो आज हम जो है वो सबसे पहले जो है वो डाउ क्लास बनाएंगे। डाउ क्लास के अंदर हमारा सबसे पहले जो है हमने जो है एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना है, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है कनेक्शन। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कनेक्शन, तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे कौन इज़ इक्वल टू। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास निशान आ रहा है, उसने कैनॉट फाइंड सिंबल, क्या लिख रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल कनेक्शन की। तो जब इसको क्लिक करते हैं तो ये देखो import java.sql.mysql.jdbc कनेक्शन। हमने वो नहीं करना, हमने करना है mysql java.sql कनेक्शन। ये इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। क्लियर है। उसके बाद आज हम अपना मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक वाइड एस्टेब्लिश कनेक्शन, एस्टेब्लिश कनेक्शन। अब इसको हम जो है वो ऐसे करके इसका जो है मेथड जो है वो हम करेंगे। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है। ठीक है। हम इसको जो है वो कनेक्शन भी कर सकते हैं, इसकी रिटर्न टाइप, वो भी हम उसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमने एस्टेब्लिश कनेक्शन बना लिया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर अपना जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास डॉट, ये हमने किया, वो देखो फॉर नेम आ गया, क्लास डॉट फॉर नेम। इसको भी ना ऐसे छोड़ देते हैं, इसको ना लिखते हैं साइड पर, इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। ठीक है। ये क्या कह रहा है, उसने कहा थ्रोज क्लास जावा डॉट लैंग क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको हम जो है वो थ्रो कर देते हैं, तो ये देखो थ्रो जो है वो एक्सेप्शन जो है उसने हैंडल कर ली है। ठीक है। अब ज़रा इसको करने के लिए मैंने जो इसके अंदर ड्राइवर की क्लास आनी ना, वो ज़रा देख लें वो कौन सी आएगी, com डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, जो भी हमने पढ़ी है। इसको कॉपी कर लें। ठीक है। ये इसको मैंने बाहर इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए। इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हम लिखेंगे कौन इज़ इक्वल टू, यानी कनेक्शन का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, इज़ इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब ये देखो तीन जगह लगी हैं, स्ट्रिंग URL, स्ट्रिंग यूज़र, स्ट्रिंग पासवर्ड। इसको हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल नल है, इसको भी हम अभी एम्प्टी करते हैं, फिर उसके बाद इसको भी हम एम्प्टी करते हैं, और इसको हम जो है ऐसे क्लोज़ करते हैं। ठीक होगी बात। इसके लिए उसने क्या एरर दिया, उसने कहा है कि जावा डॉट SQL एक्सेप्शन को थ्रो करो, तो इसको भी हमने थ्रो कर दिया। इस तरह ये हमारे पास जो है कनेक्शन का मेथड इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। समझ आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अभी मैंने बताया था कि हमने एक फाइनल मेथड बनाना है जिसके अंदर हमने कनेक्शन को क्लोज़ करना है। ये अभी ये ओपन था, इसको हम क्लोज़ करेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ ना हो, हमारी मेमोरी जो है वो ऑलवेज़ यूज़ ना हो। हाँ, इसके लिए अभी हम इसको करते हैं FNR इंसर्ट
यहाँ पर हमारे पास पर डेलीगेटेड मेथड या ओवरराइड मेथड कर लेते हैं। ये देखो फाइनलाइज का मेथड लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ये जनरेट हो जाएगा, हमारे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। और इसके नीचे हम जो है इसको हम जो है इसके नीचे हम इसी के अंदर जो है con.close यानी कनेक्शन को क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ का मेथड, ठीक हो गया। इसको हमने सेव कर दिया। अब जो भी मेथड होंगे हमारे इसी इन दो मेथड्स के अंदर जो है वो हम जो है कॉल करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब सबसे पहले एक और काम भी हमने करना है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हमने ये वाला जो है ना जो कनेक्शन का मेथड है उसको वहाँ पर कॉल कर देना है। तो हम कैसे करते हैं, FIR इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कोई जो है वो मेथड नहीं डालना, कोई भी इनपुट नहीं करना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश कनेक्शन वाला मेथड लगा देंगे। इसके बाद जो है यही मेथड करा, यही वाला, ठीक हो गया, दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है, ओके हो गया। अब ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो गया। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास आ जाए। अच्छा अब देखो, अभी हमने दो चीज़ें तीन चीज़ें एम्प्टी छोड़ी हैं कि हमारे पास डेटाबेस हमारे पास नहीं है, उसी को हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कौन सी है, उसके साथ लिंक करें। आपने क्या करना, सर्विसेज में जाना है, जहाँ पर डेटाबेसेस के अंदर जाएंगे तो बेशुमार डेटाबेसेस हमारे पास पड़े हैं। तो MySQL का चेक कर लेते हैं कौन कौन से हमारे पास बने हुए हैं। टेस्ट DB, इसमें क्या है, इसको कनेक्ट करते हैं। टेस्ट में क्या था, स्टूडेंट DB को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था। यहाँ पर जो है स्टूडेंट DB है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट DB कनेक्ट हो गया, ये देखें। अब इसको जब कनेक्ट किया तो यहाँ पर हम टेबल देखते हैं कि ये हमारे पास इसमें कौन कौन से टेबल पड़े हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, स्टूडेंट DB ये हमारे पास डेटाबेस है। देखें ज़रा, इसको हम जो है राइट क्लिक करते हैं, ये देखो प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। ये देखो ड्राइवर उसने कहा हुआ है, ड्राइवर अगर आपको भूल जाएं तो आप इधर से कॉपी कर सकते हैं। ड्राइवर ये चेक कर सकते हैं com.mysql.jdbc ड्राइवर, आप इधर से भी आप कॉपी करके क्लास डॉट, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद डेटाबेस का URL, ये देखें, ये URL है जो भी हमने कहा था कि इसको जो है जो यहाँ पर जो है वो हमें URL देना है, तो वो हम यहाँ से हासिल करेंगे। हमारी जो भी डेटाबेस होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और डेटाबेस का URL जो है उसको देखें, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। चल रही है। अच्छा ये होगी। उसके बाद जो है हम इसको क्लोज़ करते हैं, कॉपी हो गया। और यहाँ पर जो इसको हम इसके अंदर जो है वो ये डाल देते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा डेटाबेस का जो भी था ना URL, ये डेटाबेस लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर, ये स्टूडेंट DB, डेटाबेस का नाम और ये साथ में उसके दूसरी चीज़ें। इसके बाद इसका यूज़र नेम मैंने इसका रखा हुआ है रूट, ठीक है। और पासवर्ड इसका जो है मैंने रखा हुआ है ABC, ठीक है, ABC। यूज़र नेम इसका रूट रखा हुआ, पासवर्ड इसका मैंने ABC रखा। इसको सेव कर दें, ठीक है जी। उसके बाद सेव करने के बाद ये हमारे पास कनेक्शन हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है वो एक मेथड जो है वो कॉल करते हैं कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई टेबल जो है हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें, जेंडर है, जेंडर के अंदर से दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक टेबल हम बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट का जो टेबल जेंडर है वो हम क्या करें, उसको रीड करते हैं डाटा उससे, ठीक है। ये देखें, रीड करना, डाटा रीड करना। इसमें कौन सी चीज़ें हैं, इसमें अब ये एम्प्टी है, ठीक है। पहले तो इसके अंदर जहाँ में फीड करते हैं क्या होता है। जेंडर 1 क्या है, मेल, ठीक है। और उसके बाद इसकी क्या है, ऐड रो फीमेल, इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास दो डाटा रीड हो गया। अब हम इसको जो है वो ब्राउज़र के ऊपर डाटा रीड करेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको भी जो है अपनी क्लास के अंदर डाटा रीड करके देखते हैं ताकि जो है वो ये डाटा हमारा रीड हुआ है या नहीं। उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन क्लास बनाते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारी जो होगी क्लास उसके अंदर हम पेज के अंदर इसको रीड करेंगे, बल्कि नहीं इसको पेज के अंदर ही रीड कर लें। चलें पेज के अंदर रीड ही करते हैं।
हम्म, डाटा हम रीड करने लगे हैं। क्या लिखेंगे? प्राइवेट या पब्लिक, सॉरी, रे लिस्ट। इंसर्ट करते हैं पहले, इंसर्ट वाला पब्लिक वाइड सेव, नहीं मेन नहीं, उसी मेथड के अंदर बना है, सेव जेंडर। ठीक है, सेव जेंडर, ये नाम रखा है मेथड का, सेव जेंडर। जेंडर सेव करने का हम मेथड बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जेंडर की क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास, इसको हम कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं इसको? जेंडर। इसके अंदर दो ही एट्रीब्यूट हैं, एक उसका आईडी है, ठीक है, प्राइवेट एंड आईडी, और दूसरा है प्राइवेट नहीं स्ट्रिंग जेंडर, कि जेंडर कौन सी है ना, उसका जो है वो नेम टाइटल आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी जनरेट हो जाएंगी। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम करते हैं कि इसके जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको देते हैं जेंडर को। क्या आएगा? आईडी इसका जो होता है इंटीजर है, उसको हम 0 देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हम एम्प्टी बनाएंगे। ये एक बीन बन जाएगी ना, जावा बीन्स। इसके बाद इसको करते हैं इंसर्ट, गेटर एंड सेटर का लेते हैं, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और भी जो है, एक नई बात जो अभी हम सीखनी है, इसका जो एक इंटरफेस होता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। क्या कहते हैं? सीरियलाइजेबल। ये सीरियलाइजेबल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जावा क्लास के अंदर जब ये मेथड जो है, ये इंटरफेस जब इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक दफ़ा ही उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, यानी पूरी पैकिंग हो जाती है इम्प्लीमेंट से। हाँ जी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जब भी सेंड होगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जब सेंड हो जाता है, इसे सीरियलाइजेबल कहते हैं। ये हर क्लास के अंदर जो जावा की तुमने कर लिया करना, जो भी क्लास बना। अच्छा, ये हमने क्लास बना ली, उसके बाद हम बनाते हैं मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या किया, किस चीज़ को सेव करवाना है, कौन सी क्लास है? जेंडर की। इसको हम यहाँ पर इसको मेथड देंगे जेंडर, और इसको हम कहते हैं जी। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाए जेंडर। सबसे पहले जो है इसको आपने क्या करना है, ये देखें जेंडर। उसके बाद हमने कहना स्ट्रिंग क्यूरी, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी जो है, ये हम एक वेरिएबल देंगे, उसके अंदर हमने इस एक स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, इसको हम कहते हैं, इसको हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट टू इंसर्ट डाटा इन टेबल। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट हम कैसे जनरेट करते हैं, देखो ज़रा। ये हमारे पास है सर्विसेज, ये हमारे पास जेंडर का टेबल है। इसको पहले व्यू किया था, व्यू कहाँ पे किया था, ये देखो, ये व्यू किया था। हाँ, इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं, यहाँ से रन किया, ये देखो व्यू किया। इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें आएगा इंसर्ट रिकॉर्ड। ये देखो यहाँ पर शो इंसर्ट क्वेरी, शो एसक्यूएल स्क्रिप्ट फॉर इंसर्ट। इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं, ये देखिए, देख इसने की हुई है। हम इसको ये देखो ऐसे करने हैं, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, तो जो कर लो ज़रा बात, यहाँ से इतनी कॉपी कर देनी है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को, सॉरी डाओ के अंदर जो हमने मेथड बनाया हुआ है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लो कि student.db जेंडर ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, student.db वो तो ऑटोमेटिकली हमने दे दिया रेफरेंस। अब इंसर्ट इनटू जेंडर, और ये इसकी वैल्यू होगी। वैल्यू यहाँ पर हमने जो है वो ऐसे नहीं देनी, हम यहाँ पर सवालिया निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। ये इंसर्ट स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद जब इंसर्ट स्टेटमेंट हो गई, इसको हम जो है राइट क्लिक करते हैं, सारी को इसको क्लियर, इसको ना ऐसे सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे तुम, इसको कर सकते हो फॉर्मेट। इसको फॉर्मेट करोगे तो ये अच्छी सी शक्ल में आ जाता है। जब कोड हमारा टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो ना, तो फिर हम इसको ऐसे एक्यूरेट हो, जो उसकी लाइनिंग होती है, स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद हमने गलत भी हो तो ठीक हो, नहीं गलत ठीक नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी लाइनमेंट अगर डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, अब देखें,
अब इसके बाद ये हमने एसक्यूएल कर ली। जी। उसके बाद एक होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रीपेयर स्टेट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रीपेयर्ड जावा डॉट एसक्यूएल वाला, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। हम यहाँ पर जौन से मर्जी ड्राइवर यूज़ कर लें, लेकिन जो एसक्यूएल वाले होंगे ना वही क्लासेस इंपोर्ट करनी है। यानी ये देखना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसने ये भी मेंशन की हुई है, एक उसने ये भी किया नहीं, हमने सिर्फ जावा डॉट एसक्यूएल वाली जो है ना क्लासेस उसको इंपोर्ट करना। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इसको हम लिखते हैं पी एस इज इक्वल टू पी एस टी लिख दिया इज इक्वल टू कॉन डॉट, वैसे वेरिएबल नाम लिख दिया ना, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ये देख प्रिपेयर स्टेटमेंट स्ट्रिंग एसक्यूएल, ये उसने दे दिया वेरिएबल। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब जो है इसको ये क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि जनाब एस नॉट क्लास में, ठीक है, एरर क्लास आ रही। अब देख, अब ये कितने सवालिया निशान है? एक है। और यहाँ पर क्या चीज़ आएगी? जेंडर। तो जो करना है इधर देखना ज़रा, ये हमारे पास जेंडर जो है, ये इसकी टाइप क्या है भला, इसको हम इधर से करते हैं। जेंडर देखिए, ये जेंडर है और ये देख इसने लिखा है टाइप इसकी वॉर्चर है और कॉलम साइज़ 45 है। यानी वॉर्चर का मतलब स्ट्रिंग है ना, ये वाला जेंडर। हम इसमें स्ट्रिंग फिट करेंगे। क्लियर होगी बात? अब स्ट्रिंग फिट करेंगे तो इसके अंदर देखो हम लिखते हैं पी एस टी डॉट सेट स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग। और इसका ये सवालिया निशान कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर ही है ना। जी। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर लेट्स सपोज कॉमा डाल के एक और सवालिया निशान डालता, फिर और डालता, तो ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड थी। लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशनिंग शुरू होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जितने होने कॉलम उतनी उसकी नंबरिंग आती है। ठीक हो गया? अभी ये फ़िलहाल एक था तो इसकी मतलब फर्स्ट पोजीशन है, अगर गलत हो जाए नंबरिंग, फिर नंबरिंग गलत हो जाए फिर वो डाटा इंसर्ट ही नहीं होता। ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। उसने ही है नंबरिंग आप लानी है, उन्हें कदर लानी है। अब ये टेबल, अब ये देखो ना, अभी हमने कहा इंसर्ट इनटू जेंडर वैल्यूज़ दिस, एक ही है ना अभी जेंडर, अभी एक कॉलम एक है और क्या है उसकी वैल्यू, उसकी एक ही आनी है। तो यहाँ पर इसको उसने कहा पैरामीटर इंडेक्स पहला नंबर, तो यहाँ पे नहीं इधर रखना है पहला नंबर 1। ठीक है, अब क्या चीज़ इसके अंदर रखनी है? हमने जी डॉट गेट जेंडर, ये लो, ये जी किधर से है? ये हमारे जेंडर का वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसका उसने कहा है कि जेंडर हासिल करो, जेंडर की जो वैल्यू है वो सेट कर दो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जेंडर की वैल्यू है, हाँ इंसर्ट कर। अब हम क्या करते हैं? पी एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये डाटा सेव हो जाएगा ऐसे, जब हम इसको किसी भी के अंदर देंगे इसके मेथड को। ठीक है, समझ आ रही बात है ना? तो फिर वो इसके अंदर जो है वो डाटा सेव हो जाएगा। ये हमारे पास पहला मेथड है, पब्लिक वाइड सेव जेंडर। ठीक है, पब्लिक वॉइड सेव किया। हाँ, यानी कि जेंडर को सेव करने का मेथड है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक मेथड बना लिया, अब हम एक पेज बनाते हैं जिसके अंदर जो है वो फॉर्म बनाते हैं। उसका नाम रखते हैं हम न्यू JSP पेज, उसको हम कहते हैं जेंडर फॉर्म। ठीक है, जेंडर पेज बनाते हैं, यहाँ पर हम जेंडर कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाए ये, अभी हम सिंपल इसको करने जा रहे हैं, अभी हम कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेव जेंडर। ठीक है, जेंडर को सेव करना है। अब यहाँ पर हमने फॉर्म देना है, फॉर्म। अभी हम इसको बिल्कुल लाइट कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं ताकि हमारे समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू, इसका हम किसी अभी JSP पेज के अंदर जाते हैं, हम लिख लेते हैं सेव डॉट JSP। ठीक है, तो हम सेव का पेज बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम इसको कहते हैं कि जेंडर कौन सी है, जेंडर, हाँ मतलब उसको हम कहते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू GENDER जेंडर, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद हम इसको सबमिट का बटन लगाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट,
ठीक है। वैल्यू इसको हम देते हैं वैल्यू इज़ इक्वल टू सेव, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम ब्रेक लाइन करते हैं ताकि हमारा जो बटन जो है वो ज़रा नीचे आ जाए। BR ठीक होगी, इनू की हो गया BR लिखना है। चाहिए सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको रन करके देखें क्या ये हमारा फॉर्म बन गया है। अभी हम इसको सिंपल करने जा रहे हैं। ये हमारे पास अभी सिंपल जो है वो इसको हम कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे बढ़ा के इसको कम्प्लेक्सिटी के अंदर जब लेके जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि हमने डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो बनाया था तो फिर क्या बना। अभी हमने इसको कनेक्शन बनाया था तो क्या उसके रिज़ल्ट सही आए। अभी इसको 2 मिनट लग जाएंगे इसको चलने में। ले जी हमारे पास वो ओपन हो गया, ठीक है। अभी हम इसको जब सेव करते हैं, यानी कि हम कहते हैं मेल्स कर लेते हैं, मेल का था ना, मेल्स कर लेते हैं। सेव करेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड, ये save.jsp। अब save.jsp बनाते हैं हम लोग। न्यू क्या करेंगे, JSP पेज, इसका हम नाम रखते हैं सेव, ठीक है। और ये हमने फिनिश कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं डाटा इज़, अभी फ़िलहाल जो है डाटा इज़ सेव्ड। अभी ये हम इसको मैसेज दे देंगे ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने पहले भी सीखी हुई चीज़ें, क्या हम एक जो है जावा की स्क्रिप्ट उसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम जो है वो सारा फंक्शन जो जावा का परफॉर्म करेंगे। हम सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट उस फॉर्म से डाटा रिसीव करेंगे, स्ट्रिंग, इसका हम कहते हैं जेंडर, GNDER, जेंडर इज़ इक्वल टू क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर हम जो उसका नाम जो है वो देंगे जो भी हमने फॉर्म के अंदर रखा था। क्या रखा था फॉर्म के अंदर, जेंडर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। इसको हम जो है save.jsp के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। ओके हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, अब आ जाए इसके अंदर जो है, अब हम डाओ की कनेक्शन जो है ना वो एक्सेस करेंगे। डाओ क्लास को, डाओ उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, DAO डाओ इज़ इक्वल टू न्यू डाओ, ठीक हो गया। ये बन गई हमारे पास डाओ की क्लास, ठीक है। अच्छा, अब डाओ की क्लास बन गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट किस चीज़ का, जेंडर का, GNDER जेंडर, G इज़ इक्वल टू न्यू जेंडर। अच्छा, जेंडर, अच्छा, न्यू जेंडर, GNDER जेंडर, ठीक हो गया। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर हम सेट करा रहे हैं कौन सी वैल्यू, G.set जेंडर, सेट जेंडर करेंगे और उसको ये वाला जो जेंडर की वैल्यू है ना, ये वाली उसको दे देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद हम जो है जो डाओ क्लास के अंदर मेथड बनाया हुआ है उसको हम कॉल करेंगे, हाँ, DAO डाओ डॉट सेव जेंडर, इसको ये वाली जी इसको मिल गया है पैरामीटर के तौर पर। और यहाँ पर जो है, बल्कि इधर से ये नहीं शो करवाएंगे, हम इधर शो करवाएंगे, बस ठीक हो गया ना, ओके हो गया। ये हमने इसको बना दिया, डाटा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्लीन एंड बिल्ड, ठीक है जी। क्लीन एंड बिल्ड करेंगे, उसको इसको रन कर देंगे। किसको रन करेंगे, जेंडर.jsp को कॉल करते हैं, रन किया। अब देखते हैं कि हमारा डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हैं। हाँ, अब इसको हम कहते हैं कि मेल्स हैं, जब बल्कि इसको मेल 1 कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारे पास डाटा सेव हुआ कि नहीं। ये देखो, सेव का बटन दबाएंगे, एरर कोई नहीं आया, इसका मतलब है हमारा काम हो गया है, डाटा सेव हो गया है। देखो ज़रा इधर जाके देखते हैं, देखें ज़रा, ये हमारे पास आ गई। इसको रिफ़्रेश करके दोबारा कॉल करते हैं, नहीं हुआ डाटा इंसर्ट, नहीं, इस तरफ नहीं, 1 मिनट,